अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं जी आज आपको एक नए दिन के साथ, एक नई खुशगवार सुबह के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तो सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम व्यूवर्स को ईद उल फितर की स्पेशली तौर पे मुबारक। एंड उसके बाद मादरत अपने तमाम व्यूवर्स से, वो इस वजह से कि ज़ाती मसरूफियत की बिना पर ईद उल फितर के इस मौका पे, जो कि आप सबको पता है कि ज़ाती मसरूफियत की बिना पर आपके लिए कोई ईद उल फितर के इस मौका पर कोई स्पेशली तौर पे मैं आपके लिए कोई व्लॉग नहीं बना सका। आज मैं जो व्लॉग बनाने जा रहा हूँ वो मैं बैठा हुआ था यहाँ पे घर की छत पे, तो मैंने सोचा कि बहार की आमद है, जितने भी दरख्त हैं कश्मीर में वो सब अब फल फूल रहे हैं, उनके साथ फूल लग चुके हैं, उनके साथ पत्ते लग चुके हैं। अब वो यानी हरे हो रहे हैं हर तरफ, हर दरख्त के साथ। यानी मैक्सिमम कश्मीर में 90 से 95% दरख्त जो हैं वो इस सीज़न में मार्च से लेकर मई तक, मार्च और अप्रैल के अंदर वो फलना फूलना स्टार्ट हो जाते हैं, और मई और जून के अंदर फिर उनके साथ फल लगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि अपने व्यूवर्स को, चूँकि दरख्तों के साथ टहनियाँ भी लगना स्टार्ट हो चुकी हैं, पत्ते भी लगना स्टार्ट हो चुके हैं, उसके बाद छोटे छोटे दाने भी लगना स्टार्ट हो चुके हैं, तो मैंने सोचा कि अपने व्यूवर्स को आज इन दरख्तों का कश्मीरी ज़ुबान में क्या नाम है, स्पेशली तौर पे एक छोटा सा एक मैं व्लॉग बनाऊंगा। आज के व्लॉग के अंदर मैं आपको स्पेशली तौर पे इन दरख्तों का नाम भी बताऊंगा, कश्मीरी ज़ुबान में इन दरख्तों को किस नाम से पुकारते हैं हम लोग, मेरे जो करीब दरख्त मौजूद हैं, जो मेरे होम टाउन में मौजूद हैं, और जो ओवरऑल कश्मीर में जो पहाड़ी इलाका है उसमें जो दरख्त पाए जाते हैं, वो मैं इंशाल्लाह आज आपको इस व्लॉग के अंदर बताऊँगा कि पहाड़ी ज़ुबान में उनका नाम क्या है। तो काइंडली जिन दरख्तों का नाम बताने में मुझसे मिस्टेक हुई या गलती हुई, जिन दरख्तों का नाम मुझे 100% कन्फर्म ना हुआ, तो काइंडली आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है, ज़रूर मेरी रहनुमाई करनी है कि इस दरख्त का नाम आपने गलत बताया, तो इस दरख्त का ये नाम है कश्मीरी ज़ुबान में। तो कश्मीर के अंदर भी अमूमन 2-4 ज़ुबानें बोली जाती हैं। जो जनरली कश्मीरी है वो थोड़ा सा मुश्किल है, चूँकि वो पीछे जो असल जो मकबूजा कश्मीर है, अकोबाइड कश्मीर, उसमें बोली जाने वाली जो जनरली ज़ुबान है वो है कश्मीरी। तो हिंदको ज़ुबान के अंदर इंशाल्लाह आज मैं आपको जो मेरे करीब करीब जो दरख्त हैं उनके हवाले से इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि हमारी जो हिंदको ज़ुबान में उन दरख्तों का नाम क्या है, और उन दरख्तों के साथ फल कब लगेगा, उन दरख्तों की जो लकड़ है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और कौन से दरख्त के साथ कौन सा फल लगता है और उस फल का नाम क्या है। इंशाल्लाह आज स्पेशली तौर पे मैं आप लोगों के लिए ये व्लॉग बना रहा हूँ। तो काइंडली कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि मैंने कितने दरख्तों के नाम आपको बताए, और आपके इलाके में इन दरख्तों में से कौन कौन से दरख्त पाए जाते हैं। तो अभी चूँकि स्टार्ट करते हैं व्लॉग, मैं अपने होम टाउन से, अपने घर के सहन से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जो दरख्त है हमारे पास वो है जी कचालू का। अभी आपको बताते हैं जी कचालू। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ जी इस दरख्त के हवाले से, जो कि हमारे सहन में मौजूद है। इसका नाम है जी कचालू, कश्मीरी ज़ुबान में हम इसको बोलते हैं कचालू। तो ये सामने आप इसका पत्ता भी देख सकते हैं, तो करीब करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सामने आप चेक करें। तो लुक तो इसकी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है, लेकिन इसकी बैकअप हिस्ट्री अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में जहर पाया जाता है। स्टार्टिंग पे जब बड़े भाई ने इसको कहीं से ला के यहाँ पे लगाया, तो हमें तो क्लियर नहीं था कि इसके अंदर जहर होता है। तो बकरी के बच्चे ने तकरीबन 2 से 3 मरतबा इसको चखा, इसके पत्ते को थोड़ा सा, तो तकरीबन 2 से 3 घंटे तक वो कुछ भी नहीं खा सका। तो इतना जहर इसके अंदर मौजूद होता है। ये सामने आप चेक करें ज़रा, करीब से आपको दिखा रहे हैं। ये है हमारा आज का पहला दरख्त। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ जी, इस तरफ आ जाएं। ये है जी कश्मीरी ज़ुबान में हम इसको बोलते हैं जी दानू। अभी छोटे छोटे पत्ते इसके साथ लगे हुए हैं, चूँकि सीज़न स्टार्ट हो चुका है तो अभी पत्ते छोटे हैं, तो आपको ये कंफर्म नहीं होगा कि ये किस चीज़ का दरख्त है। तो मैं आपको बताता चलूँ, हम तो इसको बोलते हैं दानू, और उर्दू में इसको बोलते हैं जी अनार। ये अनार का दरख्त है जी, ये सामने आप चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद ये है जी सफ़ेद गुलाब, सफ़ेद प्लस पिंक गुलाब, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है जी। अभी छोटे छोटे फूल भी इसके साथ लग चुके हैं, बहार की आमद है, इस वजह से अभी ये फूल यहाँ पे खिलना स्टार्ट हो चुके हैं। इसी के साथ ये है जी लोकाट का दरख्त, कश्मीरी ज़ुबान में हम इसको बोलते हैं लोकाट, और उर्दू में भी इसको लोकाट ही बोला जाता है। ये है जी कश्मीरी ज़ुबान में हम इसको बोलते हैं जी बांस। ये बांस का दरख्त है जी। बहुत सारे इसके फ़वायदे, इसकी सीढ़ियाँ भी बनाई जाती हैं,
और इसकी स्टेप वाइज सीढ़ियाँ बना के, पैड बना के इसको प्लस्तर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और कंस्ट्रक्शन के जो काम है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में इसका सहारा लिया जाता है। और इसकी सीढ़ियाँ बना के इसके ऊपर खड़े होके प्लस्तर करने वाले प्लस्तर करते हैं, टाइल लगाने वाले टाइल लगाते हैं, और जो कलर करने वाले हैं वो कलर करते हैं। इसके ऊपर खड़े होके इसका सहारा लेके सीढ़ी के तौर पे इस्तेमाल होता है ये। अब आ जाते हैं जी इस दरख्त की तरफ। इस दरख्त के पत्तों को देखें आप, छोटे छोटे माशाल्लाह। ये है जी किकरी का दरख्त, कश्मीरी ज़ुबान में हम इसको बोलते हैं किकरी। ये है जी छोटा दरख्त, इसको कश्मीरी ज़ुबान में बोलते हैं बैकड़। अब इसके बेनिफिट में अगर बताऊँ ना, तो हमारे पुराने लोग कहते हैं कि जब जिस्म के ऊपर दाने निकल जाते थे तो दानों के इस्तेमाल के लिए इसका जायका चूँकि कड़वा होता है, बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, तो इस वजह से इसका इस्तेमाल उस वक्त पुराने लोग करते थे। इसको कूट के और उसके बाद इसका रस निकाल के, और वो हमें 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम को हमें पिलाते थे। हमें याद है इस चीज़ का। इस दरख्त के हवाले से मैंने सोचा कि आपको ज़रूर बताते चलूँ, क्योंकि जिस दरख्त का बेनिफिट मुझे पता है वो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर कंफर्म करूँगा, और जिसके नुकसान है वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ये है जी बैकड़। अब इसको उर्दू में क्या बोलते हैं मुझे इस चीज़ का कंफर्म नहीं है। इस बैकड़ के साथ छोटे छोटे फूल भी लग चुके हैं। चूँकि बहार की आमद है तो छोटे बड़े दरख्त, सब दरख्तों के साथ पहले फूल खिलते हैं, उसके बाद फिर ये अपने फल की तरफ जाते हैं। ये दरख्त है जी बटंगी, तो इसका नाम बटंगी है। ये इसके पत्ते हैं जी, आप देख सकते हैं, ये सामने आपको नज़र आ रहे होंगे। इसके साथ छोटे छोटे दाने लगते हैं, वो खाने के काबिल होते हैं, तो ड्राई फ्रूट के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। हम कश्मीरी ज़ुबान में इसको बोलते हैं बटंगी। तो इस दरख्त की हाइट भी माशाल्लाह काफ़ी है। ये आप चेक करें, तकरीबन 25 से 28 फीट इसकी हाइट है। ये दरख्त है जी आड़ू का, तो कश्मीरी ज़ुबान में भी इसको आड़ू ही बोलते हैं। तो ये सामने इसके साथ अभी छोटे छोटे फूल लगे हुए, ये सामने आप देख भी सकते हैं। तो फूलों के बाद जो दूसरा पहला स्टेप होता है फूल का, फिर उसके बाद दूसरा जो स्टेप होता है इसके साथ लगते हैं आड़ू। आड़ू उसके बाद फिर पकना स्टार्ट हो जाते हैं, तो मई में जाके इसका फल तैयार हो जाता है। ये है जी, ये लगा हुआ जी दरख्त बिल्कुल सेन के अंदर, इसको बोलते हैं जी रत्ती बेल। इसका जो दूसरा नाम है, काइंडली मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं कि इसका दूसरा नाम क्या है। तो मेरी मालूमात के मुताबिक इसको रत्ती बेल बोलते हैं। ये इसके अभी बहार की आमद, ये इसके छोटे छोटे माशाल्लाह खूबसूरत फूल निकले हुए हैं, ये आप देख सकते हैं सामने। ये जो दरख्त है जी, ये है जी कंगड़, इसको हम बोलते हैं कंगड़। ये इसके पत्ते हैं जी, आप देख सकते हैं सामने, ये आप सामने देख सकते हैं इसके पत्तों को भी। तो इसके साथ एक फली लगती है, उस फली के बहुत सारे फ़वाइद हैं। उस फली को यहाँ से ले जाके, जब फली लग जाती है उस सीज़न में मेडिकल से रिलेटेड लोग यहाँ पे आते हैं और इस दरख्त से फली को उतार के लेके जाते हैं, और हमें मालूमात मिली है कि उससे कैंसर की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। तो इसलिए ये अहमियत का हामिल है। कश्मीरी ज़ुबान में हम इसको बोलते हैं कंगड़, और इसके साथ एक नायाब किस्म की फली लगती है, और ये बहुत ही कम कश्मीर में हमारे इलाकों में पाया जाता है, बहुत कम तादाद में। ये सामने जो दरख्त है जी, ये आप चेक करें, इसको हमारी कश्मीरी ज़ुबान में बोला जाता है जी सफ़ेदा। तो जिसके ऊपर ये कश्मीर के अंदर नायाब जो चिड़िया, उसकी आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। ये सामने इसकी चोटी के ऊपर बैठी हुई है। तो इंशाल्लाह साथ साथ आपको कश्मीर के अंदर जो नायाब परिंदे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर और दूसरे तीसरे इलाकों में बहुत कम हैं, जो कश्मीर में पाए जाते हैं, इंशाल्लाह उनकी आवाज़ें भी आज आपको इन दरख्तों के ऊपर सुनाई देंगी। ये जो दरख्त है ये सामने, इस दरख्त के हवाले से तो आपको पता होगा, इसको कश्मीरी ज़ुबान में बोलते हैं जी चीड़। तो कश्मीर के तमाम जंगलात में ये पाया जाता है। तो मेरे होम टाउन में इस तरह के थोड़े बहुत दरख्त मौजूद हैं। काफ़ी हाइट है माशाल्लाह इसकी, ये आप चेक कर सकते हैं सामने। ये दरख्त है जी, इस दरख्त का नाम है कश्मीरी ज़ुबान में हम इसको बोलते हैं रेंठा। तो इस रेंठे के भी बहुत सारे फ़वाइद है। ये खाने के काबिल तो नहीं,
लेकिन जैसे मैंने आपको अभी बताया कि पीछे जो मैंने आपको बताया कंगड़ का दरख्त, मेडिकल से रिलेटेड लोग यहाँ पे आते हैं, उस सीज़न में उस फली को लेके जाते हैं। तो ऐसे ही इस दरख्त जो ये रेंठा है, इस दरख्त से साबुन बनाते हैं। इसके जो दाने होते हैं वो सामने आपको नज़र भी आ रहे होंगे लगे हुए, ये सामने आप चेक कर सकते हैं ये दाने। चूँकि अभी ये पिछले सीज़न के बाकी रह चुके हैं दरख्त के ऊपर, तो आगे जब सीज़न आएगा तो सीज़न के साथ ये दानों के साथ भरा होता है, हर तरफ दाने दाने होते हैं। तो ये दाने लेके जाते हैं और इस दाने का ये दाने लेके जाते हैं और इनका साबुन और सर्फ तैयार करते हैं कपड़े धोने के लिए। ये आप इस दरख्त को अच्छी तरह देख लें, ये है जी रेंठा, कश्मीरी ज़ुबान में हम इसको बोलते हैं रेंठा। ये जो दरख्त है जी, इसका नाम है जी बटकल्ड, कश्मीरी ज़ुबान में हम इसको बोलते हैं बटकल्ड। ये आप इसके पत्ते देख सकते हैं, ये आप चेक करें। ये है जी सुंबल का छोटा सा पौधा। अभी चूँकि ये छोटा है तो आगे अगर मुझे कोई बड़ा नज़र आया तो फिर मैं आपको बड़े की मुकम्मल तौर पे वीडियो बताऊंगा। ये है जी सुंबल, अभी इसके साथ दाने नहीं लगे, तो जब दाने लगेंगे इंशाल्लाह फिर मैं आपको इसके फ़वाइद भी बताऊंगा, उन दानों का कलर भी बताऊंगा और इस दरख्त की पूरी बैकअप हिस्ट्री बताऊंगा। फ़िलहाल आज के व्लॉग में मैंने सिर्फ इन दरख्तों के नाम आपको बताने हैं कि कश्मीरी ज़ुबान में हम इन दरख्तों को किस नाम से पुकारते हैं। तो ये है जी सुंबल, ये आप चेक कर सकते हैं। ये जो दरख्त आपको नज़र आ रहा है जी, जिस दरख्त के ऊपर पैमद की हुई है, ये जूम करके आपको दिखा रहे हैं, ये सामने, ये नीचे जहाँ तक पैमद है वहाँ तक तो बटंगी का दरख्त है, वहाँ से ऊपर नाशपाती का छोटा सा वो कलम काट के लगाई हुई है। वो इस वजह से कि बटंगी के दरख्त के ऊपर भी नाशपाती का दरख्त उगाया जा सकता है। तो पुराने लोग इस दरख्त के ऊपर कलम काट के लगाते थे। नीचे से तो ये बटंगी का दरख्त है और बटंगी के ऊपर ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये नाशपाती का इन्होंने छोटी सी शाख लगाई है। अब ये फल फूल के बड़ी हो चुकी है, अब यहाँ से ऊपर इसके साथ नाशपाती लगेगी। इंशाल्लाह आगे सीज़न में जब नाशपाती तैयार होगी फिर मैं आपको इसका खूबसूरत सा एक व्यू दिखाऊंगा। ये जो दरख्त है जी, ये अभी खुश्क हो चुका है, इसको हमारी कश्मीरी ज़ुबान में बोलते हैं जी खैर। ये खैर का दरख्त है जी, छोटे छोटे कांटे होते हैं इसके साथ और इसका कांटा इस टाइप का होता है, ये सामने आप चेक करें ज़रा। जब ये अंदर घुस जाता है तो फिर ये वापस बाहर नहीं निकलता, तो बड़ी मुश्किल से बड़ी दिक्कत के साथ बड़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है इस कांटे को जिस्म से बाहर निकालने के लिए। ये है जी बड़ा दरख्त सुंबल का, ये सामने आप चेक करें। इसके साथ अभी दाने लगेंगे, सीज़न चूँकि स्टार्ट हो चुका है तो आगे जून और जुलाई में इसके साथ दाने लगेंगे। तो मैंने इससे पहले भी व्लॉग में आपको बहुत सारे सुंबल के फ़ायदे बताए। तो आज मेरा जो व्लॉग बनाने का मकसद है वो सिर्फ दरख्तों के, जो कश्मीरी ज़ुबान में जो दरख्तों के नाम है वो आपको बताना। तो बाकी इनके दानों का और इसके साथ जो फल लगता है, इसके साथ इसकी जो जड़ के फ़वाइद हैं और इसकी टहनी के जो फ़वाइद है वो इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट जब सीज़न आएगा जुलाई और अगस्त में इंशाल्लाह वो अलग से एक प्रॉपरली व्लॉग बना के आपको बताएंगे। ये दरख्त आपको बताते हैं जी, ये थोड़ा सा स्पेशल दरख्त है। तो इसकी लकड़ जो है ना वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सख्त होती है, ये काफ़ी अहमियत का हामिल है। तो इसको उर्दू में आप ये कह लें कि जैतून, और कश्मीरी ज़ुबान में हम इसे बोलते हैं जी कोह। इसके बहुत सारे फ़वाइद है, इसकी लकड़ का भी इस्तेमाल होता है, जलाने के काबिल भी इस्तेमाल होती है, इसका कोयला भी बनता है। और मुंह में अगर छाले पड़ जाएं तो पुराने लोग कहते हैं कि इसके ये वाले जो पत्ते हैं छोटे छोटे, ये सामने आपको दिखा रहे हैं, ये ले के दाने मुंह में चुबाने से ज़ुबान के ऊपर जो छाले होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो फौरी तौर पे रिलीफ़ के लिए जो मुंह में छाले बनते हैं उनके लिए इसको ले के चुबाया जाता है। और उसका जो बेनिफिट है, पुराने लोग कहते हैं कि 4 से 5 मिनट तक चुबाने से ज़ुबान के ऊपर जो मैदे की गर्मी की वजह से जो छाले होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इस दरख्त का ये फ़ायदा है जी। इसको कश्मीरी ज़ुबान में बोलते हैं को, और जैतून इसको उर्दू में कहा जाता है जी, कश्मीरी जैतून। ये जो झाड़ी है जी, ये सामने देखें आप, ये पतली पतली इसकी डंडियाँ हैं और इसको हमारी ज़ुबान में बोला जाता है जी छांचा। ये छांचे का दरख्त है जी। ये जो आपको नज़र आ रहा है जी, ये है जी हमारी कश्मीरी ज़ुबान में ये आड़ी बोला जाता है।
खुबानी और हाड़ी। खुबानी के साथ हाड़ी होती है, ये उसका दरख्त है जी, काफ़ी हाइट पे माशाल्लाह। तो अभी सीज़न चूँकि स्टार्ट हो चुका है, इंशाल्लाह आगे मई के अंदर, मई के मिड में इसके साथ फल लगेगा। फिर आपको इंशाल्लाह बड़ा खूबसूरत किस्म का इसका नज़ारा भी करवाएंगे और इसका टेस्ट भी माशाल्लाह बड़ा मीठा होता है। सफ़ेद हाड़ी बोला जाता है इसको कश्मीरी ज़ुबान में। ये है जी अमलूक का दरख्त, कश्मीरी ज़ुबान में हम उसको बोलते हैं जी मलूक, पहाड़ी ज़ुबान में। तो अभी पत्ते चूँकि लग चुके, इसके पत्ते भी मार्च में लगते हैं और इसका फल दिसंबर के एंड पे जाके इसका फल ब्लैक कलर के अमलूक लगते हैं इसके साथ, और वो दिसंबर में जाके फिर इस दरख्त के साथ तैयार हो जाते हैं। ये है जी तूत, अभी देख लें आप, छोटे छोटे दाने भी लग चुके हैं इसके साथ, ये आपको दिखा रहे हैं ये सामने। ये अभी तकरीबन महीना 1.5 महीना इसे लगेगा, ये तैयार हो जाएगा। तो मुख्तलिफ़ तरह के तूत होते हैं, कुछ ब्लैक होते हैं, कुछ पिंक कलर के होते हैं, कुछ रेड होते हैं और कुछ ग्रीन कलर के होते हैं। तो आगे इंशाल्लाह मुझे अगर कोई दरख्त मिला उसकी भी इंशाल्लाह आपको डिटेल बताऊंगा। ये है जी द्रव्या, कश्मीरी ज़ुबान में हम इसको बोलते हैं जी द्रव्या। काफ़ी लंबा दरख्त है। अभी इसके पत्ते चूँकि रेड हो चुके हैं, रेड के बाद नेक्स्ट आगे बिल्कुल ग्रीन होंगे और पत्ते साइज़ में भी बड़े हो जाएंगे। और बकरियों के, जानवरों के खाने के लिए सबसे जो बेहतरीन दरख्त है वो ये है। इसके पत्ते बकरियाँ बड़े शौक़ से खाती हैं, तो इसको बोलते हैं जी द्रव्या। ये है जी दरेक, इस दरख्त का नाम है दरेक। ये आप देखें जी, इसकी लकड़ी फर्नीचर के लिए भी इस्तेमाल होती है। खुश्क करके इसके बेड वगैरह, सोफ़ा वगैरह और छोटी कुर्सियाँ लकड़ की बनाई जाती हैं, तो ये उसके लिए काम आता है। तो ये सामने आप चेक करें, इसकी भी माशाल्लाह काफ़ी हाइट है। अभी पत्ते इसके साथ निकलना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस दरख्त को भी बकरियां बड़े शौक़ से खाती हैं और इसकी लकड़ का इस्तेमाल घरों में आम रूटीन में इसके सोफ़े, इसका बेड और इसकी कुर्सियां बनाई जाती हैं। ये आपको दिखा रहे हैं जी ये दरख्त, इसको हम अपनी ज़ुबान में बोलते हैं जी पगाड़ा। तो इस पगाड़े के पत्ते आप चेक करें ये सामने। तो अगर उर्दू में आपको बताएं तो इसको बोलते हैं छोटी इंजीर। कश्मीर में हमारे पास ये इंजीर कहलाती है। मई के महीने में जब आगे फल लगेंगे इन तमाम दरख्तों के साथ जिनकी मैं वीडियो आपको बता रहा हूँ, इनमें से जो फलदार हैं उनके साथ मई के महीने में फल लगेंगे, तो इन सब की इंशाल्लाह फलों का एक अलग सा व्लॉग बना के अपने व्यूअर्स को इंशाल्लाह बताएंगे। तो ये है छोटी इंजीर। ये जो दरख्त है जी ये है कमीला, हमारी ज़ुबान में, कश्मीरी में, हिंदको ज़ुबान में इसको बोलते हैं कमीला। ये इसके पत्ते हैं आप चेक करें, और इसके साथ कोई भी किसी भी तरह का कोई फल नहीं लगता, नहीं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं सामने ये दरख्त है जी, ये मैं ज़रा आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये चेक करें। ये है जी नीम का दरख्त। इस नीम के पत्तों को बॉयल करके नहाने से भी इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। उर्दू में भी इसको नीम ही बोलते हैं। तो हुक्मा हज़रात इस पत्ते को पानी में बॉयल करके उससे नहाने का मशवरा देते हैं, उससे नहाने की तरकीब देते हैं। तो ये है जी नीम। ये है जी खजूर का दरख्त। वैसे तो ये गर्म इलाकों में पाया जाता है, लेकिन कश्मीर में बहुत नायाब है, ये बहुत ही कम किसी किसी जगह आपको मिलेगा देखने को। तो ये सामने इसकी टहनियाँ हैं, ये आप चेक करें। ग़ालिबन 12 से 15 फीट इनकी लंबाई है, और ये नीचे से इस दरख्त की आप देखें ज़रा। ये सामने देखें जी, इसको देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये किस चीज़ का दरख्त है। ये है जी इंजीर। अभी इसके दाने चूँकि लगे, तो जब ये बड़े हो जाएंगे फिर इंशाल्लाह आपको मई के महीने जब ये तैयार हो जाएंगे फिर इंशाल्लाह इंटरनली ये कैसे हैं इनका आपको व्यू दिखाएंगे। ये सामने आप चेक करें जी, इसको हमारी ज़ुबान में बोला जाता है जी रमोल। तो उसके दाने देख के आप पहचान ही जाएंगे कि इसको उर्दू में क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं जी इंजीर, बड़ी इंजीर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको छोटी इंजीर दिखाई, ये है जी बड़ी इंजीर। ये इसके साथ दाने लगे हुए हैं, ये आप चेक करें। ये
ये है जी बड़ी अंजीर, जो अमूमन आपको खुश करके बेची जाती है। जब आप गिलगित बल्तिस्तान की तरफ ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे आपको एक खुश्क अंजीर दी जाती है ड्राई फ्रूट में, तो ये वो अंजीर है। तो ये आप इसके दाने देख लें। अब ये जब ये पकेगी मई के महीने में तो इंशाल्लाह आपको फिर इसके फ्रूट के इसके जो दाने जब पकेंगे फिर इंशाल्लाह पकने के बाद जो इनका व्यू है वो भी आपको दिखाएंगे। ये जो दरख्त है जी, इस दरख्त को बोला जाता है जी स्नथा हमारी ज़ुबान में। ये आप इसके पत्तों को भी देख सकते हैं, इसके पत्ते किस तरह के हैं।